नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है और हमारे खुसूसी इस्लामी प्रोग्राम का दिन है। इस प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज फिर हम इस्लामी तारीख़ के एक और अजीम मर्द मुजाहिद, जिनको फ़ातिह सिंध भी कहा जाता है, उनका तज़किरा लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, अरबी ज़बान में अगर पढ़ेंगे मोहम्मद बिन अल कासिम अस्सक़फ़ी, इनका पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह था, जो बनु उमैया के एक मशहूर सिपहसालार हज्जाज इब्न यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ कराया। इस अजीम फतह के बाइस बर्र सगीर के मुसलमानों में गोया उन्हें एक मसीहा का एजाज़ हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह 694 ईस्वी में यानी 694 में ताइफ में पैदा हुए। ताइफ तो जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ताइफ के सफ़र के वाक़े को भी आप जानते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि किस तरह दावत इस्लामी के लिए ताइफ के सफ़र के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका एक रास्त हदफ के तौर पर इम्तिहान, आजमाइश और इब्तिला का नुक़्ता उरूज बन गई थी। यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे महरके उहद से भी ज़्यादा सख्त दिन करार दिया था। इसके बावजूद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से, जो उस वक्त अहले ताइफ को उनके मज़ालिम की पादाश में पहाड़ों के दरमियान अहले ताइफ के ज़ालिमों को कुचलने के लिए मलिकुल जिबाल यानी पहाड़ों के फरिश्ते के साथ हाजिर हुए थे, मुखातब होकर के फरमाया था, ए फरिश्ते वही, अगर बदनसीब अहले ताइफ ईमान नहीं लाते हैं तो क्या हुआ, मैं उनके आने वाली नस्लों से हरगिज़ नाउम्मीद नहीं। मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा है कि वो उनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो अल्लाह की तौहीद के कायल और शिर्क से बेजार होंगे। और हैरत अंगेज तौर पर यह दुआ जल्द ही कबूल हो गई और ताइफ में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो दुश्मन शिर्क मर्द मुजाहिद बनकर जवान हुआ, जो अपनी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में आलम तौहीद लिए सिंध जैसे कुफरिस्तान पर हमला आवर होकर बाब इस्लाम खोल दिया था। उस नौजवान का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। बैकैफ नाजरीन, इनके वालिद ख़ानदान के मुमताज़ अफराद में शामिल किए जाते थे। जब हज्जाज इब्न यूसुफ को इराक़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया तो उन्होंने सक़फ़ी ख़ानदान के मुमताज़ लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों पर मुकर्रर किया। उनमें मोहम्मद के वालिद यानी मोहम्मद बिन कासिम के वालिद कासिम भी थे, जो बसरा की गवर्नरी पर फाइज थे। इस तरह मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदाई तरबियत बसरा में हुई। तकरीबन 5 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, बचपन ही से मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्तक़बिल का ज़हीन और काबिल शख्स नज़र आते थे। गुर्बत की वजह से आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, इसलिए इब्तिदाई तालीम के बाद फ़ौज में भर्ती हो गए। फ़नून सिपाहगिरी की तरबियत उन्होंने दिमश्क में हासिल की, जो शाम में है, और इंतहाई कम उम्री में अपनी काबिलियत और गैर मामूली सलाहियत की बदौलत फ़ौज में आला ओहदा हासिल करके इम्तियाज़ हैसियत हासिल की। 15 साल की उम्र में यानी 708 ईस्वी को ईरान में कुर्दों की बगावत के ख़ात्मे के लिए सिपहसालारी के फ़राइज़ सौंपे गए। उस वक्त बनु उमैया के हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर था, यानी ये हुक्मरान थे, और हज्जाज इब्न यूसुफ इराक़ के गवर्नर थे। इस मुहिम में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कामयाबी हासिल की
और एक मामूली छावनी शिराज को एक खास शहर बना दिया। इस दौरान मोहम्मद बिन कासिम को फारस के दारुल-हुकूमत शिराज का गवर्नर बना दिया गया, जिनको इन्होंने खुद उस छावनी को एक शहर में बदल दिया था, वो खुद उसके गवर्नर बना दिए गए। उस वक्त उनकी उम्र 17 बरस थी। सिर्फ अपनी तमाम तर खूबियों के साथ हुकूमत करते हुए अपनी काबिलियत और जहानत का सिक्का बिठाया और 17 साल की उम्र में ही सिंध की मुहिम पर सालार बनाकर भेज दिए गए। उम्मान में मुआविया बिन हारिस आलाफी और उनके भाई मोहम्मद बिन हारिस आलाफी ने खलीफे के खिलाफ बगावत कर दिया था, जो उस वक्त के खलीफा थे, जिसमें अमीर सईद मारे गए। मोहम्मद आलाफी ने अपने साथियों के हमरा मकरान में पनाह हासिल कर ली, जहां राजा दाहिर की हुकूमत थी। यहीं से कहानी शुरू होती है राजा दाहिर की। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के हमले की एक वजह उन लोगों को गिरफ्तार करना था। इसके अलावा उमवी सल्तनत में वसाअत पैदा करना और तिजारती रास्ते पर तसल्लुत कायम करना इस हमले की वजूहात में से एक था। एक दूसरी रिवायत में यह भी मिलता है कि जब राजा दाहिर ने चंद खवातीन को गिरफ्तार किया जो ताजिरों के साथ आई थी, तो उन्हें छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध पर हमला कर दिया था। इस हमले के पस मंज़र का जो तफसीली इख्तिबास हमें तारीख़ की किताबों में मिलता है, उसका खुलासा ये है और कुछ इस तरह से है जिसको तारीख़ बदल करके पेश करती है, जबकि हकीकत उसकी क्या है आप मुझसे सुनिए। 88 सन हिजरी में जजीरा याकूत सैलान के बादशाह ने अरबों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए एक जहाज़ इराक़ के लिए रवाना किया। इसको गौर से सुनना, इसलिए कि आजकल की हिंदुत्व जो टीम है वो इस तारीख़ को बदल करके मुसलमानों को एक किस्म का गासिब करार देने की कोशिश करती है, जबकि हकीकत कुछ और थी। जब जहाज़ इराक़ के लिए रवाना किया गया, जिसमें यतीम और बेवा मुस्लिम औरतें सवार थीं, जब ये जहाज़ सिंध के बंदरगाह दीबल या देबल भी कहा जाता है, वहाँ से गुजरा तो सिंध के कुछ लोगों ने उस जहाज़ को लूट लिया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने सिंध के बादशाह से जहाज़ और मुस्लिम औरतों की रिहाई का मुतालबा किया, और उस वक्त सिंध का बादशाह कौन था? राजा दाहिर। मगर उसने रिहाई से इनकार कर दिया, यानी ख़वातीन को, मुस्लिम ख़वातीन को और जहाज़ को वापस करने से इनकार कर दिया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने 2 मरतबा लश्कर कुशाई की, मगर नाकामी हुई। जब हज्जाज इब्न यूसुफ को यकीन हो गया कि मुस्लिम औरतें और फ़ौज के जवान देबल की जेलों में बंद हैं और सिंध का बादशाह अरबों से दुश्मनी की वजह से उनको छोड़ना नहीं चाहता, तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने सिंध के तमाम इलाकों को फतह करने के लिए 90 सन हिजरी में एक बड़े लश्कर को मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में सिंध रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 2 साल में अल्लाह के फजल करम से 92 सन हिजरी तक सिंध के बेशुमार इलाके फतह कर लिए थे। 92 सन हिजरी में सिंध के राजा दाहिर की क़ियादत में सिंधी फ़ौज से फैसला कुन जंग हुई, जिसमें सिंध का राजा मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में मुसलमानों को फतह नसीब हुई। गर्ज़ है कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की फुतहात का सिलसिला 711 ईस्वी में शुरू हुआ और 713 ईस्वी तक जारी रहा। उन्होंने सिंध के अहम इलाके फतह किए और मुल्तान को फतह करके सिंध की फुतहात को पाए तकमील तक पहुंचाया था। अब ये सिंध, मुल्तान सब हमारे पड़ोसी मुल्क के ज़ेर कब्ज़ा हैं, उनके पास है, उनके वहाँ पर हुक्मरानी चलती है। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो फातह सिंध बन गए और 95 सन हिजरी तक सिंध के दीगर इलाके, हत्ता के पंजाब के बाज़ इलाके मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में मुसलमानों ने फतह कर लिए, लेकिन शिमाली हिंद की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी नहीं होने दी। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त है। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ हैं जो आप लोगों के सामने रखना है। ब्रेक की इजाज़त। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात के सुपर प्राइम टाइम में। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह कम सिन थे, लेकिन इस कमसिनी में भी उन्होंने न सिर्फ एक अजीम फातेह की हैसियत से अपना नाम पैदा किया,
बल्कि एक कामयाब मुंतजिम, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, होने का उसका सबूत दिया। उन्होंने तकरीबन 4 साल सिंध में गुजारे, लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने फुतुहात के साथ साथ सल्तनत का आला इंतज़ाम किया और सिंध में ऐसे निज़ाम हुकूमत की बुनियाद डाली जिसने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सलाहियतों, जुरात और हुस्न तदब्बुर व अखलाक के बाइस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो काबिल ज़िक्र है। सिंध के अवाम के लिए उन्होंने रवादारी की बड़ी उम्दा पॉलिसी इख्तियार की थी। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की सिंध की फतह सियासी, माशरती, मजहबी और अमली हर एतबार से बेशुमार असरात के हामिल थी। जहाँ तक उनकी शख्सियत और किरदार का ताल्लुक़ है, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह एक नौउम्र नौजवान थे। इस कम उम्री में भी उन्होंने सिंध की मुहिम पर सिपहसालार की हैसियत से जो कारनामे अंजाम दिए वो उनके किरदार की पूरी तरह अक्कासी करती है। वो ज़बरदस्त जंगी काबिलियत और इंतज़ामी सलाहियतों के मालिक थे। उनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की मुहिम की कामयाबी ही हमारे लिए काफ़ी है। उनके अखलाक व किरदार का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गैर अक़वाम तक उनकी गिरविदा हो गई थी। सिंध के अवाम उनसे हद दर्जा चाहत का इजहार करने लगे थे, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो या किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हो। तारीख़ सिंध के मुसन्निफ़ एजाजुल हक़ क़ुद्दूसी तहरीर करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में उनके जाने पर इजहार अफसोस किया गया। उनकी वफ़ात पर शहर केरच के हिंदुओं और बुद्धुओं ने अपने शहर में उनका एक मुजस्समा बनाकर अपने अक़ीदत का इजहार किया। फतूहुल बुल्दान के मुसन्निफ़ बलाज़री ने भी यही जिक्र किया है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इंतहाई पुरवक़ार थी। उनका अखलाक दूसरों को जल्द से जल्द गिरविदा बना लेता था। उनकी ज़बान शीरी और चेहरा हंसमुख था। वो एक बाहिम्मत, बामुरुव्वत, रहम दिल और मिलनसार इंसान थे। वो हर शख्स से मोहब्बत से पेश आते, उनके मातहत उनकी हद दर्जा इज़्ज़त और एहतराम करते थे। आम जिंदगी में लोगों के गम बांटते थे। उन्होंने हर मोड़ पर अक्ल व फिरासत को पूरी तरह इस्तेमाल किया और उनका हर कदम कामयाबी की राहें तलाश करता था। उनकी बुलंद ख्याली और मुस्तहकम इरादे उनकी कामयाबी की दलील थी। नाज़रीन, मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शिमाली हिंद के सरसब्ज़ व शादाब इलाके की जानिब मुतवज्जे हुए। पहले कन्नूज के राजा को दावत इस्लाम दी, लेकिन उसने कबूल नहीं किया तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कन्नूज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान 95 हिजरी में हज्जाज इब्न यूसुफ का इंतकाल हो चुका था, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने कन्नूज पर फौजकशी के बजाय वापस हो गए। हज्जाज इब्न यूसुफ के इंतकाल के कुछ ही अरसे बाद वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने मशरिक़ी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फुतूहात और पेशकदमी रोक दें। हालात ने मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की शिमाली हिंद की फुतूहात की ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त नहीं दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद इब्न मलिक का भी 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के साथ ही फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद उनका भाई सुलेमान इब्न मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानशीन मुकर्रर हुआ, जो हज्जाज इब्न यूसुफ का सख्तरीन दुश्मन था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यहाँ से ये मिसालें मिलती हैं। हमारी तारीख गवाह है कि हमारी हुकूमतों को, हमारे हुक्मरानों को तबाह व बर्बाद करने में गैर जो समाज और धर्म और रिवायात से अपनों से ज़्यादा गैर थे जिन्होंने इसको नुकसान पहुँचाया। हज्जाज का इंतकाल अगरचे उसकी खिलाफत के आगाज़ से कबली हो गया, लेकिन इस अदावत का बदला उसने हज्जाज के तमाम ख़ानदान से लिया और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तमाम खिदमात और कारनामों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें हज्जाज के ख़ानदान का फ़र्द होने के जुर्म में इताब का निशाना बनाया। सुलेमान ने यजीद बिन अबी कब्शा को सिंध का वाली बना करके भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले आओ।
मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के साथियों को जब इस गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैअत करते हैं, खलीफा का हाथ हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये उनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर जर्रा आगे आता, क्योंकि उन्होंने सिंध में अपनी बादशाहत कायम की थी अपने अदल की वजह से। लेकिन उन्होंने अपने आप को अभी कब्शा की सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के बाद दिमश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने उन्हें वासित के कैद खाने में कैद करवा दिया। 7 माह की कैद की सऊबतें झेलने के बाद वो सिर्फ 23 साल की नौ उम्री में ही यानी 95 सन हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह सल्तनत के खलीफा ने उनकी और उनकी खिदमात की कदर नहीं की और एक अजीम फातह महज खलीफा की ज़ाती अदावत और दुश्मनी की बिना पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन उन्होंने जंगी सलाहियतों में जुर्रत और हुस्न तदब्बुर और अखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख़ में सुनहरे हरूफ में लिखे गए हैं। उनकी मौत से दुनिया इस्लाम को अजीम नुकसान पहुँचा। जी हाँ नाज़रीन, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह सिंध में तकरीबन 4 साल रहे। फ़तह सिंध के बाद उन्होंने यहाँ का निज़ाम हुकूमत इंतहाई कामयाबी से चलाया। इस मुनसिफाना निज़ाम की कामयाबी यकीनन उनकी आदिल शख्सियत की मरहून मिन्नत थी। उन्हें सिंध की गवर्नरी से माजूल करके यजीद बिन अबी कब्शा को गवर्नर मुकर्रर किया गया। लेकिन जो हुआ सामने पूरी आप लोगों के सामने है। उनके इंतकाल और नए गवर्नर के आने तक मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी के असरात सिंध में बदनज़मी की सूरत में नज़र आने लगे थे और सिंध में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया एक नए गवर्नर के आने की वजह से। बैकैब नाज़रीन, ये थे एक मर्द मुजाहिद के हालात ज़िंदगी जो मुख्तसरन वक्त में आप लोगों के सामने रखने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ हमारा वक्त हो चलता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते किसी और अज़ीम मर्द मुजाहिद की तफसीलात लेकर के आप लोगों के सामने हाज़िर होगी। आप भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।